बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जो न्यू कोर्स है हमारा। उसका टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो डिस्कस करना है। लेकिन ये लेक्चर समझने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर आना चाहिए, जिसमें मैंने आपको प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में समझाया था कि प्रिंट एफ क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट एफ के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना हुआ तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। इसके अलावा चैनल पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें सारे लेक्चर आपको एक तरतीब में मिलेंगे, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए और इजी वर्डिंग में नोट्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एक्टिविटीज़, एरर्स, एक्सरसाइजेज, हर चीज़ मैंने उसके अंदर सॉल्व कर दी हुई है। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, लाइक मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और आगे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ, एक वेरिएबल में लेता हूँ प्रोग्राम के अंदर, एक वेरिएबल लिखता हूँ इंटीजर इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये मैंने डाटा टाइप्स आपको पढ़ाई हुई हैं, बताया हुआ है कि इंटीजर डाटा टाइप कौन सी होती है, फ्लोट कौन सी होती है, करैक्टर कौन सी होती है। तो ये आपके जहन में होने चाहिए, ये प्रीवियस लेक्चर आपको आने चाहिए, वरना उसके बगैर समझ 100% नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैंने ए को इनिशलाइज़ किया, वैल्यू दे दी 5। मैंने ये जो वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। वेरिएबल को नहीं प्रिंट करना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं डबल कोटेशन मार्क में लिखता हूँ ए। तो अब पता क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखते हैं वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जानी है। लेकिन मैंने ए को प्रिंट नहीं करना, मैंने वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना। आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। वो जो वेरिएबल है मेरे पास, मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करनी है उस वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, बल्कि आपने उस वेरिएबल से मुतल्लिका फॉर्मेट स्पेसिफायर वहाँ पे लगा देना। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो स्टार्ट होता है परसेंटेज के साइन से, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर को परसेंटेज के साइन से स्टार्ट किया जाता है, और ये हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उसके मुताबिक हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ये परसेंटेज का साइन लगता है फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले, और डी जो है ये इस्तेमाल होता है उस वेरिएबल के लिए जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो चूंकि ए की डाटा टाइप इंटीजर मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए परसेंटेज डी इस्तेमाल हो गई है। इसकी जगह परसेंटेज आई भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ होता है, करैक्टर है तो परसेंटेज सी होता है। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज डी लगाया डबल कोटेशन मार्क के अंदर, और वेरिएबल का नाम, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो आपने कोमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख देना और फिर प्रिंट एफ को क्लोज करना। यानी डबल कोटेशन मार्क में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है, और जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करनी है वो कोमा के बाद वेरिएबल आपने लिख देना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू इस जगह पर प्रिंट हो जाएगी। अब स्क्रीन के ऊपर ए नहीं प्रिंट होगा बल्कि 5 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 जो है वो ए की वैल्यू है, तो इस ए की वैल्यू जो है वो इस जगह पर प्रिंट होगी। इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपने फ्लोट लगाया हुआ है, फ्लोट वेरिएबल है तो परसेंटेज एफ लगाओगे, करैक्टर है तो परसेंटेज सी लगाओगे। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स हमने पीछे पढ़ी, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब 2-4 चीज़ें और आपने समझनी है। हम एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर या प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम के अंदर लिखता हूँ इंट ए इज़ इक्वल्स टू 5, बी इज़ इक्वल्स टू 3, सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है जी, मैंने लिखा ए की वैल्यू 5 है, बी की 3 है और सी की क्या है, ए प्लस बी, यानी 5 + 3 8, तो सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों को मैंने इकट्ठे इनिशियलाइज़ कर दिया एक लाइन में। ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो इनिशियलाइजेशन मैंने आपको बताया हुआ किसे कहते हैं, कि वेरिएबल का नाम, उसकी डाटा टाइप और साथ उसको वैल्यू भी दे देना। तो मैंने एक ही लाइन में तीनों को इनिशियलाइज़ कर दी। ठीक है, अच्छा, अब मैं प्रिंट एफ में लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ में प्रिंट एफ सम ऑफ, यहाँ मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ए वेरिएबल की, तो क्या लिखूंगा, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी वो लगाऊंगा।
एंड अब b की वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर परसेंटेज डी लगाऊँ क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इज इक्वल्स टू अब c की वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर परसेंटेज डी लगाऊंगा क्योंकि इसकी भी डाटा टाइप इंटीजर है c की। डबल कोट्स क्लोज किया। अब पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी थी, a की, तो कोमा के बाद पहला वेरिएबल a, दूसरा b, तीसरा c। अब इसका क्या मतलब है, अब स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, अब स्क्रीन पर प्रिंट होगा सम ऑफ, अब परसेंटेज डी की जगह पर पहला परसेंटेज डी है, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसकी जगह पर पहला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर सम ऑफ 5, ए की वैल्यू 5 है, एंड एज इट इज़ आएगा दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 3, सम ऑफ 5 एंड 3 इक्वल्स टू एज इट इज़ आएगा, और तीसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर तीसरे वेरिएबल की वैल्यू जो कि a प्लस बी यानी 8 हो गया, तो 8 आ जाएगा। यानी स्क्रीन पर क्या नज़र आएगा, सम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगा सकते हैं और उनको इस तरतीब के साथ हम लिख सकते हैं। तो जिस तरतीब में आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो कोमा के बाद आपने उस तरह एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी आप एक ही लाइन में एक ही प्रिंट एफ के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ज़रा आपने इसमें याद रखनी है, वो ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को किसी वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपने किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करनी है तब भी आप ऐसा कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर a और b की वैल्यू दे दी और यहाँ पर मैंने a और b का सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने c वेरिएबल लिया था, उसके अंदर a b का सम सेव किया था। अब मैं c वेरिएबल नहीं ले रहा बल्कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस बी, तो अब भी यही आउटपुट आएगी। यानी अब क्या हुआ कि पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर a की वैल्यू, दूसरे की जगह b की वैल्यू और तीसरे की जगह a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी कितने हो गए, 8, तो 8 यहाँ पे प्रिंट होगा। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए नहीं बल्कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी प्रिंट करवाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोमा के बाद आप, यानी इन्वर्टेड कोमास जब क्लोज करो, कोमा लगाकर आगे आपको एक्सप्रेशन भी लिख दो तो वो उसकी भी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट कर देगा। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट और ज़रा समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट a इज़ इक्वल्स टू 2.9, ठीक है, 2.91 कर लेते हैं। चलें, a की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। अब a की वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट f परसेंटेज f, क्यों, क्योंकि a की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो परसेंटेज f लगाएंगे और यहाँ पर a लिख दिया। तो पता क्या प्रिंट होगा, 2.910000, 4 0 प्रिंट हो जाएंगे साथ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप जो है उसकी प्रेसिजन होती है। प्रेसिजन मैंने बताया हुआ आपको कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स वो दिखा सकती है। तो फ्लोट डाटा टाइप जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स दिखाती है। तो अगर डिजिट्स कम हैं तो वो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा देगा, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा देने उसने। तो अगर आप चाहते हो अपनी मर्ज़ी से 2 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 6 नहीं आप वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करना चाहते क्योंकि एक्स्ट्रा तो 0 लगा रहा है, वो आपको 2 ही चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी वैल्यूज़ पॉइंट के बाद चाहिए, तो आप यहाँ पर परसेंटेज के बाद वो डॉट लगाओ, डॉट, और फिर आप लिखो जितने आपको डिजिट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 2 डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद, तो 0.2f लिख दिया मैंने, पॉइंट लगाना, परसेंटेज 0.2f। तो अब a की वैल्यू क्या है, 2.91, तो वैसे ही वो 2 डिजिट्स थे तो अब 2.91 ही नज़र आएगा, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ नहीं नज़र आएंगे। अगर इन ज़ीरो की जगह कोई नंबर भी होता तो वो भी जो है वो उसने उसको निगलेक्ट कर देना था, उसने उतने ही नंबर दिखाने थे जितने यहाँ पर मैंने पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था फॉर्मेट स्पेसिफायर का। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।